जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की इसी वीडियो में हम दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम इस वीडियो में बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन, उससे सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कम समय में, बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम इस वीडियो में दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और याद रखना, अभी रिसेंटली जो कि फायरमैन का रिक्रूटमेंट आने वाला है, जो कि उसका नोटिफिकेशन दी गई है। याद रखना, अभी रिसेंटली फायरमैन का रिक्रूटमेंट आने वाला है। सो इसके बारे में आप अवेयर रहना। सो आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आज की पहला क्वेश्चन नंबर 1। Where is the multinational war exercise Bright Star 2023 being held? कौन सी प्लेस में जो कि मल्टीनेशनल वार एक्सरसाइज, ये एक मल्टीनेशनल वार एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 जो कि हो रहा है, कौन सी प्लेस में? सो याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कायरो इजिप्ट। याद रखना, ये कायरो इजिप्ट में होने वाला है। और याद रखना, ये जो कि एक्सरसाइज अगस्त 27 टू, याद रखना, अगस्त 27 टू सितंबर 16, 2020 तक होगी। याद रखना ये एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट करेगा किसने, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज किसने पार्टिसिपेट करेगा? यूनाइटेड स्टेट। याद रखना, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया, ग्रीस और कतार। याद रखना, उन्होंने जो कि पार्टिसिपेट करेगा, ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। याद रखना, ब्राइट स्टार, ये एक्सरसाइज का नाम है ब्राइट स्टार 2023। और याद रखना, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतार, यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने पार्टिसिपेट करेगा। और ये एक्सरसाइज का मेन एम है, मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। याद रखना, इसका जो मेन एम है, टू प्रमोट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्री, रिलेशन रखने के लिए ये एक्सरसाइज हो रहा है। याद रखना, ये कौन सी डेट तक होगा? याद रखना, 16 सितंबर तक होगा। अगस्त 27 से शुरू की गई है। नेक्स्ट नंबर 2, व्हिच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जीतने के बाद उन्होंने कौन सी मेडल अचीव की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोल्ड मेडल। याद रखना, उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव की है, जो कि इंडिया का पहला जो कि उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव की है। याद रखना, चैंपियनशिप 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल अचीव की है। इंडियन जैवलिन, देखिए हाल ही में इंडियन जैवलिन थ्रोर नीरज चोपड़ा ने ओन की है गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रोर इवेंट, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कौन सी प्लेस में हुआ था? बुडापेस्ट, हंगरी। याद रखना, हंगरी का बुडापेस्ट में हो रहा था। और आप ये बात अच्छे से याद रखना चाहिए, इंडिया ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल अचीव की है। याद रखना, उन्होंने 18.17 मीटर जैवलिन थ्रो की और गोल्ड मेडल अचीव की है। और याद रखना, अभी जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे, याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे, जो कि यूनाइटेड स्टेट ने, और इनमें इंडिया का रैंक जो कि 18 पोजीशन पे रहे। सो याद रखना, और ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? बुडापेस्ट, हंगरी में। याद रखना, बुडापेस्ट, हंगरी में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ओन द ब्रोंज मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? कौन सी बैडमिंटन प्लेयर जो कि ओन की है, ब्रोंज मेडल अचीव की है एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? और ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, HS प्रणॉय। याद रखना, HS प्रणॉय ने जो कि ब्रोंज मेडल अचीव की है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। और ये कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये चैंपियनशिप जो कि कोपेनहेगन, डेनमार्क में अनुष्ठित हो रहा था। याद रखना, कोपेनहेगन, डेनमार्क में ये अनुष्ठित हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
India's Parul Chaudhary finished 11th in the women's 3000 meter steeplechase at the World Athletics Championship 2023 and it was held in which place? कौन सी प्लेस में हो रहा था? India's Parul Chaudhary finished 11th in the women's 300 meter steeplechase at the World Athletics Championship 2023। अभी रिसेंटली उसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन सी प्लेस में हो रहा था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बुडापेस्ट हंगरी। याद रखना ये बुडापेस्ट हंगरी में हो रहा था। अभी रिसेंटली हमने उसके बारे में डिस्कस किया। याद रखना ही सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड जो कि टाइम 9:15.31 में रिकॉर्ड बनाया है। और याद रखना परल चौधरी ने जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उसे उन्होंने क्वालिफाई की है। याद रखना ये जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई की है। याद रखना परल चौधरी, सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 5, इंडियाज मेन क्रिकेट टीम ओन सिल्वर मेडल। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज मेन क्रिकेट टीम ओन सिल्वर मेडल एंड वेयर वाज इंडियंस वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ओन व्हिच मेडल एट IBSA और इब्सा वर्ल्ड गेम्स। याद रखना जो कि इंडिया का मेन क्रिकेट टीम अचीव की है सिल्वर मेडल, वेयर आज इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम कौन सी मेडल अचीव की है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोल्ड मेडल। याद रखना जो कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर 9 विकेट से, याद रखना जो कि वुमेन्स टीम 9 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया को ये टाइटल अपने नाम की है, गोल्ड मेडल अचीव की है। 2023 इब्सा वर्ल्ड गेम्स में इंडिया मेंस क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल अचीव की थी और गोल्ड मेडल किसने अचीव की थी? याद रखना पाकिस्तान मेन क्रिकेट टीम ने जो कि गोल्ड मेडल अचीव की थी। बट इंडिया का जो वुमेन्स क्रिकेट टीम रहे ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो कि अचीव की है गोल्ड मेडल, इम्पोर्टेंट है इब्सा वर्ल्ड गेम्स में। नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त की गई है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संजीव कपूर। याद रखना संजीव कपूर को अपॉइंटमेंट मिली है। इंडिया के LPG के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है। ये इंडिया की याद रखना महारत्न कंपनी है और याद रखना 1959 में एस्टैब्लिश की गई थी उसे। याद रखना 1959 में एस्टैब्लिश की गई है और चेयरमैन है अभी जो रिसेंटली चेयरमैन है, याद रखना शक्ति माधव विद्या। याद रखना शक्ति माधव वैद्या जो कि अभी रिसेंटली चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट राइज द रिजर्वेशन टू 35% फॉर वुमेन्स इन गवर्नमेंट जॉब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्योंकि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो कि राइज द रिजर्वेशन टू 35% फॉर वुमेन्स इन गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कि इंक्रीज कर दी गई है 35% रखी गई है रिजर्वेशन सीट। याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने यानी CM शिवराज सिंह, याद रखना शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही है। ऐसा है कि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट 30% कर दी गई है। याद रखना जॉब जो कि रिक्रूटमेंट 30% रखी गई है। और याद रखना टीचर के लिए जो कि 50% रिजर्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना जो कि मध्य प्रदेश का CM की बात करें तो जो कि शिवराज सिंह चौहान अभी हमने डिस्कस किया। और गवर्नर है जो कि मंगूभाई चाचाभाई पटेल। याद रखना गवर्नर है मंगूभाई चाचाभाई पटेल यानी मंगूभाई C पटेल, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच सिटी विल बिकम द थर्ड इंडियन सिटी टू गेट एयर क्वालिटी ईयरली वार्निंग सिस्टम। एयर क्वालिटी ईयरली वार्निंग सिस्टम जो कि कौन सी सिटी ने बिकम द थर्ड इंडियन सिटी टू गेट एयर इंडिया ईयरली वार्निंग सिस्टम? कौन सा शहर? याद रखना कौन सा शहर वायु गुणवत्तापूर्ण चेतावनी प्रणाली प्राप्त करने वाला तीसरा शहर कौन सा शहर बना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोलकाता वेस्ट बंगाल।
याद रखना कोलकाता वेस्ट बंगाल ने बना। याद रखना जो कि कोलकाता शहर वायु गुणवत्तापूर्ण चेतावनी प्रणाली प्राप्त करने वाला तीसरा शहर बना। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 9, 3 टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड। नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए उन्हें सिलेक्ट की गई है। एंड दे विल बी अवार्डेड ऑन व्हिच डेट। कौन सी डेट को यानी कौन सी दिन को उन्हें जो कि दी जाएगी टीचर्स अवार्ड दी जाएगी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 3 टीचर को जो कि सिलेक्टेड की गई है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए, कौन से दिन को दी जाएगी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टीचर्स डे। याद रखना उन्हें ये अवार्ड टीचर्स डे में दी जाएगी। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें टीचर्स डे यानी 5 सितंबर में दी जाएगी। याद रखना इनोवेटिव टीचिंग मेथड उन्हें क्यों दी जाएगी? इनोवेटिव टीचिंग मेथड के लिए उन्हें ये अवार्ड दी जाएगी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी 5 सितंबर जो कि उनके बात एनिवर्सरी पे दी जाएगी टीचर्स डे पे। और याद रखना जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड प्रेसिडेंट थे, इंडिया का सेकंड प्रेसिडेंट। उनके बात एनिवर्सरी पे यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर बात एनिवर्सरी पे उन्हें ये अवार्ड दी जाएगी जो कि 3 टीचर उत्तर प्रदेश का 3 टीचर सिलेक्ट की गए हैं। नेक्स्ट नंबर 10, इंटरनेशनल डे एगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परमाणु के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 29 अगस्त। 29 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है जो कि परमाणु विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। इंटरनेशनल डे एगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व की जाती है। याद रखना 29 अगस्त को। और याद रखना भारत का और याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, ये जो सेलिब्रेट करने का एगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ऐसा है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन यानी एटम बम ऐसे मानव समाज के लिए कितना हानिकर है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट की जाती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डे है। और याद रखना जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। याद रखना दोनों बम गिराया गया था, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट मैन। याद रखना लिटिल बॉय पहले गिराया गया था और उसके बाद फैट मैन कौन सी डेट को गिराया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और ये भी उसी हिसाब से उनके डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है, हिरोशिमा डे और नागासाकी डे। याद रखना हिरोशिमा और नागासाकी डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 6 अगस्त और 9 अगस्त को। सो ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में अवेयरनेस के लिए ये सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना 29 अगस्त को और एक डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है, हमने उसके बारे में डिस्कस की थी। 29 अगस्त को जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना स्पोर्ट्स डे जो कि मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, 2012 से सेलिब्रेट की जा रहा है अभी तक। और याद रखना उन्होंने इंडिया को 1928, ध्यान से सुनना, 1928, 1932, 1936 ये याद रखना इंडिया को गोल्ड मेडल जिताई थी। याद रखना उनका हॉकी खेल में इतना रुचि था कि उन्होंने चांदी रात पर भी खेलते थे। सो याद रखना उनके हॉकी पर बहुत ही फोकस करके उन्होंने खेलती थी। और याद रखना 1928, 1932 और 1936 में उन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल जिताई थी। सो इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की उसे याद रखना। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और ये सभी का PDF लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन हो जाना, जो कि ओडिशा GK वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल मौजूद है, उसमें ज्वाइन हो जाना आपको। इसमें आपको सभी PDF फ्री में मिल सकता है। सो मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।